इस गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। गाड़ी चलिए आपकी तुझे जाती 307 किलोमीटर और यहाँ पर ऊपर ना डेफ एरर नोट स्टार्ट 750 किलोमीटर, मतलब यहाँ पर देखो अब DEF माल फंक्शन भी आ रहा है, यहाँ पर यूरिक लाइट जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर ऊपर लिख के भी आ रहा है डेफ एरर नोट स्टार्ट 750 किलोमीटर। इस कंडीशन में क्या है मैं आपको बता दूँ, तो जो मैंने अभी डायग्नोज किया तो उसमें मेरे को जो डोजी मॉड्यूल है वो फॉल्ट निकला। फॉल्टी कैसे निकला वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले दिखाता हूँ मैं डोजी मॉड्यूल लगा कहाँ होता है और क्या क्या उसका प्रोसेस रहता है, तो और क्या क्या उसका किस तरह से वो डोजी मॉड्यूल जो काम करता है वर्क करता है, और ख़राब होने से क्या होता है, नए डालने से क्या होगा। तो अभी ये देखो यहाँ पर DEF जो मतलब बाहर गिर रहा है इसका, बट प्रेशर से नहीं गिर रहा है। मैंने चेक किया अभी जो इसकी DEF की पाइप है वो पाइप तो बिल्कुल ओके है, पाइप बिल्कुल ओके है। पाइप मैंने चेक कर ली, तो पाइप जो मैंने चेक कर ली है अपनी नीचे से उठाकर, बट पाइप बिल्कुल ओके है। और अब देखो इसका जो पार्ट नंबर है, ये देखो ये पार्ट नंबर जो है इसका, ये पार्ट नंबर रहेगा, इसके ऊपर माउंटेड रहता है डोजी मॉड्यूल के ऊपर। अब जो मैं मतलब दूसरी गाड़ी का स्वैप करूँगा तो कंफर्म करने के लिए हमें कंफर्म हो जाएगा, अगर सेम पार्ट नंबर मिलता है किसी गाड़ी का तो कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने पाइप चेक कर ली है, पाइप बिल्कुल ओके है, पिंच नहीं कहीं से कुछ नहीं है, सिर्फ ओनली इसका डोजी मॉड्यूल है वही मैकेनिकल काम नहीं कर रहा है। और ये देखो ये जो पौड़ी जैसी बनी है लाइनिंग से दिख रही है आपको, इसके अंदर ये आपका जो DEF है वो प्रेशराइज होके मतलब पूरा प्रेशर से इसका यहाँ पर जाता अंदर और इसके नुक्स को ख़त्म करता है। मैंने फिर भी कंफर्म करने के लिए ना डोजी मॉड्यूल तो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो कंफर्म करने के लिए जो मैं डोजी मॉड्यूल जो है दूसरी गाड़ी का स्वैप कर रहा हूँ मैं, तो सेम पार्ट नंबर है, ये देखवाएँ आप, जो मैंने आपको पार्ट नंबर अभी दिखाया बाहर है वो सेम पार्ट नंबर है। पार्ट नंबर है इसका 0309 CAM 00641N। दोबारा से फिर बोलता हूँ मैं 0309 CAM 00641N। ये जो आपका डोजी मॉड्यूल है ये स्कॉर्पियो, बोलेरो नियो, मराजो एंड थारोक्स उन गाड़ी में ये पार्ट नंबर सेम पार्ट नंबर लगता है। तो मैंने किसी दूसरी गाड़ी का स्वैप किया अभी, तो अभी इसको डालेंगे हम। और यहाँ पर देखो ये कूलेंट की पाइपें, ये दो पाइपें कूलेंट की होती है, एक इनलेट एंड आउटलेट की। उसके बाद ये ऊपर डेफरेस्ट जो बिल्डअप जो यूए की पाइप होती है यहाँ पर लगती है, और ये इसका सेंसर रहता है। तो ये डोजी मॉड्यूल अब इनको हम रिप्लेस करेंगे, तो उसके बाद देखते हैं कि एरर जाता है कि नहीं जाता। अगर एरर चला गया तो 101% श्योर हो जाएगा कि डोजी मॉड्यूल ही ख़राब है। अगर एरर फिर भी रहता है तो इसका मतलब है कि जो आपका प्रेशर पाइप है वो तो हमने चेक कर ली है, वो तो बिल्कुल ओके है। तो अगर जो टंकी जो DEF टैंक है यानी कि डेफ टैंक जो है उसके अंदर जो मोटर लगी होती है जो प्रेशर को बिल्डअप करती है उसके अंदर, तो वो जो मतलब इसका टैंक के अंदर जो मोटर है वो चेंज होगी। फिर उसके बाद डेफ मोटर, डेफ प्रेशर मोटर जिसको बोलते हैं, तो वो चेंज होगी उसके बाद। तो वो जो भी है वो मतलब कम से कम तकरीबन 20 से 25 हज़ार का खर्चा रहेगा उस कंडीशन में। बट ये जो आपका ये भी आपका 9 से 10 हज़ार के बीच में मिलेगा। तो अभी इसको हम रिप्लेस करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको एरर का कंडीशन। तो ये देखो अभी पूरा काम कर रहा है ये देखो बिल्कुल स्प्रे कर रहा है ये। इट मीन्स डोजी मॉड्यूल ही हमारा ख़राब था। फिर भी हम इसको लगाएंगे, इसके ऊपर फिट करेंगे, उसके बाद गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करेंगे, उसके बाद अगर एरर जाता है कि नहीं जाता वो देखना हमने। चेंज करने के बाद ना फाइनल हम गाड़ी को टेस्ट ड्राइव पर जा रहे हैं। तो टेस्ट ड्राइव का प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको। अपने गाड़ी को फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड गियर में चलाना सिर्फ ओनली, और हो सके तो 2 से 2,500 RPM के बीच में ही चलाना है, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहेगी। तो 10 से 15 मिनट के अंदर ये आपका जो एरर है वो चला जाएगा। करते हैं हम गाड़ी को टेस्ट ड्राइव, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पर जो इसका कोड है ये भी हील्ड हो गया है। और बात करूँ मैं यहाँ की, तो यहाँ पर देखो लाइट चली गई है, और जो एरर आ था ऊपर माल फंक्शन आ रहा था वो भी चला गया है। तो इसका मतलब जो है आपका वो डोजी मॉड्यूल ही फॉल्टी है। तो अब इसको हम रिप्लेस करेंगे न्यू। तो थैंक यू।